अस्थमा मुद्रा। अस्थमा एक श्वास संबंधी बीमारी है जिसमें सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। When you are unable to breathe, when you are gasping, then it is known as asthma. Why it is happen? Because of narrowing of your air passage. यानी अस्थमा या दमा जब आपका श्वास नली जो है संकीर्ण हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्पेशली जब आपका लंग्स, आपकी ब्रोंकी, आपके जो है एलओएलए या एयर सेक्स, जब आपके लंग्स में परेशानी हो जाती है, जब आपकी ब्रोंकी में परेशानी हो जाती है, जब आपकी तो सूजन आ जाती है, तो क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो आपकी जो है रेस्पिरेटरी संबंधी जो ये बीमारी है अस्थमा, अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमा या ब्रोंकियाटियासिस, इसके लिए बहुत बढ़िया मुद्रा है जिसको हम अस्थमा मुद्रा का नाम देते हैं। अस्थमा मुद्रा करना कैसे होता है? आप अपने जो है योगा मैट के ऊपर किसी खुली जगह में, यानी इट शुड बी फ्री फ्रॉम द पोल्यूशन। आपको जो है वहाँ पे कोई डस्ट नहीं होना चाहिए, कोई डर्ट नहीं होना चाहिए, कोई धूल नहीं होनी चाहिए, कोई मिट्टी नहीं होनी चाहिए। एकदम साफ सुथरी खुली हवादार जगह में बैठना है। और उसके बाद आपको सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठेंगे, यानी एनी मेडिटेटिव पोज, चाहे आप थंडरबोल्ट पोज हो, चाहे आपका लोटस पोज हो, और अदरवाइज यू कैन सिट डाउन ऑन ए चेयर। आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हो, लेकिन कीप योर बॉडी रिलैक्स। करना क्या है कि जो आपकी सबसे बड़ी फिंगर है, यानी मिडिल फिंगर, इट रिप्रेजेंट आकाश तत्व, और उसको जो है आप ऐसे आधा फोल्ड करेंगे और दोनों को ऐसे टच करेंगे, और बाकी चारों उंगली, यानी योर लिटिल फिंगर, योर रिंग फिंगर, योर इंडेक्स फिंगर एंड योर थंब, दिस ऑल द फिंगर आपकी जो है रहेंगी स्ट्रेट। सो एंड देन कीप इट इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, आपके हार्ट प्लेक्सस के साथ रखेंगे। देन आपका जो है क्लोज योर आई जेंटली, कीप योर बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, एंड कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीथिंग। दिस पर्टिकुलर ब्रीथिंग ओपन योर ब्लॉकेज। आपका जो एयर पैसेज है, जो स्वेलिंग की वजह से, म्यूकस की वजह से, सूजन की वजह से जो है ब्लॉक हो गया है या संकीर्ण हो गया है, इस पर्टिकुलर मुद्रा करने से वो आपकी जो है नलियां खुल जाएंगी, आपके फेफड़े यानी आपकी लंग्स ओपन हो जाएंगी, आपका जो एयर का सर्कुलेशन है बहुत अच्छे से होगा। दिस पर्टिकुलर मुद्रा इज वेरी बेनिफिशियल टू रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी बिकॉज ऑफ यू आर हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। जब आपको अस्थमा का अटैक आता है तो आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, तनाव होता है, चिंता होती है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो जब आपकी सांस लेने में तकलीफ क्या होती है कि जब आपके फेफड़े, आपकी चेस्ट, आपका डायफ्राम, जब आपका जो है एक्सेलेशन और इनहेलेशन, यानी इनहेल करने में तकलीफ होती है, एक्सेलेशन आपका जो है करने में तकलीफ होती है। तो ये जो ब्रीथ है, ये जो श्वास है, इनको ठीक करने के लिए ये मुद्रा बहुत लाभदायक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो है श्वास नली खुल जाएगी, सूजन कम हो जाएगी, सिक्रेशन है जो बिकॉज ऑफ द एलर्जी और एनी अदर कंडीशन वो सही हो जाएगा, आपका जो इन्फेक्शन है वो आपका कम हो जाएगा। तो हाउ टू डू इट? सी वंस मोर, सिट डाउन इन एनी मेडिटेटिव पोज। आप अपना जो है जो सबसे बड़ी उंगली है इसको ऐसे मोड़ लेंगे और बाकी चारों उंगलियों को ऐसे लगाएंगे, अपनी छाती के सामने रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे, और ये मुद्रा का अभ्यास जो है सवेरे के टाइम 4 से 6 बजे के बीच आप करेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप इसको 15 से 20 मिनट तक कर सकते हैं। अगर एक बार में आप जो है पूरे 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5-5 मिनट करके इसको 3 बार कर सकते हैं। और जब ये मुद्रा करेंगे तो आपको अस्थमा का अटैक नहीं आएगा, श्वास लेने में आपको तकलीफ नहीं आएगी, आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी नहीं होगी, आपको कभी एलर्जी की रिनाइटिस नहीं होगा, आपको कभी भी एक्स्ट्रा सिक्रेशन नहीं होगा, रोज आपका रनिंग नोज भी ठीक हो जाएगा, आपको एलर्जी की रिनाइटिस भी ठीक हो जाएगी, आपको साइनसाइटिस भी ठीक हो जाएगी, आपके फेफड़े यानी आपके लंग्स मतलब जो है क्लियर हो जाएंगे, आपका डायफ्राम इंटरकॉस्टल मसल आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो रेस्पिरेटरी संबंधी जो भी परेशानी है
उन सबको दूर करने के लिए अस्थमा मुद्रा इज वेरी बेनिफिशियल. सो यू शुड डू इट फॉर 15 to 20 minutes daily in 2 to 3 sitting, maybe morning, and it should be done on a empty stomach in a pollution free area. यानी जो अस्थमा होता है वो जो है धूल से, धूप से और धुएं से, यानी एलर्जिक जो पोलन होते हैं, एलर्जी आपको क्लाइमेट से एलर्जी है या आपको टेम्परेचर से एलर्जी है, उसकी वजह से ज़्यादा होता है, तो अपने आप को जो है उससे बचा कर रखना है और आपको जो है हाइड्रेट करना है, बॉडी को पानी पीते रहना है, गर्म पानी के गरारे करने हैं और आपको भाप लेनी है. उसमें चाहो तो आप अपना उबलते हुए पानी के अंदर कार्बोल प्लस का या आप जो है विक्स वगैरह डाल के जो है उसका आपका जो है भाप ले सकते हैं, वेपराइज कर सकते हैं. तो दिस पर्टिकुलर मुद्रा इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर अस्थमेटिक अटैक. तो इससे अस्थमा का अटैक कभी नहीं आएगा, आपको दमा नहीं होगा, आपको परेशानी नहीं होगी. तो रोज इस मुद्रा को 15 से 20 मिनट तक कीजिए.